ईरान ने हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के अटैक से इजराइल में भारी नुकसान। टेल अवीव में ज्यादा मिसाइलें दाग रहा है ईरान। मतलब ये समझिए कि वो जगह सबसे ज्यादा सुरक्षित जिसको गिना जाता है, वहां सबसे ज्यादा मिसाइलें दाग कर उस जगह पर एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करके ये बताना चाहता है कि हमारे पास वो जो 30,000 मिसाइलें कहता है कि उसके पास मौजूद हैं, 30,000 इसको लेकर अलग अलग तरह की बातें होती हैं, लेकिन ये कह रहा है कि वो सारी मिसाइलों से पाट देगा इजराइल को। इजराइल ने कह दिया है कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लगातार चुका रहा है ईरान और अब वहां के नागरिक भी इसकी कीमत चुकाएंगे। अगली खबर देखिए, इजराइल के गैस पावर प्लांट पर अटैक। ईरान ने मिसाइल से अटैक किया। गेजर पे गैस पावर प्लांट को नुकसान। यहां हदेरा पावर प्लांट पर भी ईरान ने किया अटैक। ईरान ने अटैक किया था। यहां एक दूसरे की ऐसी फैसिलिटीज को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है जो वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। वहां ऐसी ही एक तस्वीर में आप देख रहे हैं, यहां एक तेल संशोधन जहां किया जाता था, ऐसी एक जगह का झुलसते हुए। और जानते हैं आप कि तेल में अगर आग लगा दी जाए तो फिर उसको बुझाया भी मुश्किल से जाता है। और इसी बात को दिमाग में रखते हुए एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा एट्रिशन देने की कोशिश में हैं दोनों ही मुल्क। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव और मेजर गौरव आर्य। बहुत स्वागत है आपका। अभी जो चल रहा है इस सूरत हाल को जरा 30-30 सेकंड में दोनों ही मेहमानों से समझते हैं। मेजर गौरव, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है दिनेश कि जो ईरान का तेल है उसके ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है और ईरान जो भी पैसा कमा रहा है या तो ब्लैक में तेल बेच रहा है या फिर चाइना, रशिया और ऐसे देशों को बेच रहा है। उससे वो अपने न्यूक्लियर ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहता है कि मैं इससे न्यूक्लियर बॉम्ब, यानी कि आय का बहुत बड़ा स्रोत तेल है। अगर तेल पे वार करा तो ईरान का तेल, अगर तेल पर वार हुआ तो ईरान का तेल निकल जाएगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कच्चे तेल की कीमतों में भी उछाल है ये। लेकिन ईरान की तरफ से ये दोनों ही बातें सामने आ रही हैं। कौन सी दो बातें मैं कह रहा हूं, पहले खबर देख लीजिए, फिर वो दोनों बातें आपके सामने रखता हूं। ईरान के परमाणु ठिकाने पर जोरदार प्रहार। इजराइल की बमबारी से भीषण विस्फोट। फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कई धमाके। असल में 2 न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, एनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं। एक तो आप जानते हैं नतांज में है, जो करीब 250 किलोमीटर दूर है तेहरान से, और दूसरा ये फोर्डो परमाणु साइट के आसपास भूकंप के झटके, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.5 के आसपास। तो ये 2.5 से 3 वाले जो ये भूकंप आते हैं ना, अक्सर कहा जाता है कि जब ये फैसिलिटीज इस तरह की जहां होती हैं, जहां न्यूक्लियर मटेरियल स्टोर किया हुआ होता है, वहां पर हमले हो जाएं तो ये भूकंप बहुत आते हैं। बीते दिनों पाकिस्तान में बहुत आए थे। कुछ ऑफ सिंदूर की आपको याद नहीं आ रही? वही कुछ पैटर्न मिलता जुलता है, उसी तरह के झटके आ रहे हैं। और जो फोटो है वो बहुत माना जाता है कि बहुत गहरा है। अच्छा, तो ये जो एक माउंटेन के ऊपर है ना, ये करीब 60 से 90 फुट के नीचे है। मतलब एक प्रकृति प्रदत्त बंकर बना लिया है। बंकर बना हुआ है, उसमें जाकर के इन्होंने नीचे बनाई हुई फैसिलिटी, उस फैसिलिटी के ऊपर हमला हुआ है। तो जरूर कहीं ऐसी जगह चोट मारी है कि फिर भूकंप के हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है, भूकंप के झटकों का। जी, तो ये क्या ईरान की तरफ से दावे ये किए जा रहे हैं मेजर गौरव की वहां उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को ऐसा कोई डेंट नहीं हुआ है, इधर ये झटके भी आ रहे हैं। तो क्या इतना 90-100 फीट की गहराई तक भी पहुंचकर मारने वाले बॉम्ब हैं क्या? 100% बंकर बस्टिंग बॉम्ब आप ही की शो में हमने कवर करा था 3 दिन पहले, जहां पे यह बताया गया था कि इजराइल अमेरिका से बोल रहा है कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी दीजिए, हमें ऐसे बॉम्ब्स दीजिए। और सर ने भी विस्तार पूर्वक उस पर बातचीत करी थी। देखिए, 2 बातें हैं। ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का जो वॉचडॉग है, उसने क्लियर कट बोला है कि यहां पे रेडिएशन फैला है ईरान में, यानी कि जो सरफेस पे जो इनका प्रोग्राम चल रहा था, सरफेस पे उसको खासा डैमेज हुआ है। खासा इजराइल ने डैमेज करा है इनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को और इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को, जो कि सरफेस पे था। लेकिन इनका बहुत बड़ा प्रोग्राम जमीन के कई 100 फुट नीचे भी है। उसके लिए, उसके मुकम्मल इलाज के लिए इजराइल ने अमेरिका से टेक्नोलॉजी की मांग करी है कि आप हमें ऐसे खास बॉम्ब दीजिए, बंकर बस्टिंग बॉम्ब दीजिए, जो डीप पेनिट्रेशन करें और वहां पे जाके नीचे फटें 100 फुट नीचे। ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो मिसाइल जाएगी 100 फुट नीचे जमीन के और वहां पे जाके फटेगी और सब कुछ बर्बाद कर देगी। इसकी कहानी चल रही है अभी। बॉम्ब पहले ड्रिल करेगा, ड्रिल करने के बाद अंदर जाकर फटेगा। अगली खबर देखिए, युद्ध में ईरान को बहुत बड़ा झटका। 3 बड़े खुफिया अधिकारियों की मौत। IRGC के खुफिया चीफ और उनके डेप्यूटी की मौत। खुफिया ऑफिसर मोहसिन वागेरी भी मारे गए। ये इतने बड़े बड़े कमांडर्स को मार डालना, लेकिन जो मेन है वो तो खामेनेई माना जा रहा है। देखिए, जो ये कमांडर्स हैं, एयर डिफेंस चीफ को मार दिया, इंटेलिजेंस चीफ को मार दिया, IRGC के चीफ को मार दिया।
तो 3 उनके मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर हैं, वो चले गए। न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया। और ये बंकर बता रहे थे, गौरव ने याद दिला दिया, GBU 57 है वो बॉम्ब जो जाके नीचे तक मार सकता है। उसकी 2 स्टेज की है। GBU 57 अमेरिकन बॉम्ब है, उसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेशन बोलते हैं, MOP। तो वो जाएगा, पहले पेनिट्रेट करेगा, फिर बर्स्ट करेगा। तो मोआब इसी को कहते हैं, मोआब, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। वो अलग है। अच्छा, ये सर बात कर रहे हैं पेनिट्रेशन वाला। अच्छा, अलग है, वो अलग है। वो अलग है। ओके। दोनों अलग अलग हैं। ओके। उसका काम, इसका काम है कि पेनिट्रेट। वो वाली जो माता जी कहलाती हैं बमों की, वो सीधे जाके फट जाती हैं। ये वाली माता जी पहले ड्रिल करती हैं और फिर फटती हैं। उस माता जी का ये है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगी आप जहां गिरेंगी, क्योंकि जाने का रास्ता तो हो गई। राइट। माता जी अंदर 3000 डिग्री का टेम्परेचर दे देंगी, फिर उसके बाद आप करिए। तो संभालिएगा ऐसी माता जी से। और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बहुत बड़ा दावा, ट्रंप को मारना चाहता है ईरान। नेतन्याहू ने कहा एटमी प्रोग्राम के लिए ट्रंप को मारता है खतरा। ईरान की नजर में ट्रंप सबसे बड़े दुश्मन। नेतन्याहू ने खुद को ट्रंप का जूनियर पार्टनर बताया। कहा कि लिस्ट में नाम तो मेरा भी है, लेकिन सबसे ऊपर ट्रंप लिखे हुए हैं भाई उनके पास जो लिस्ट है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है। और इसमें एक और बात मैं बता दूं आपको कि इसके ऊपर देखिए ट्रंप का क्या कहना है इसके ऊपर। ट्रंप साहब, आपको बीच में रोक रहा हूं। मुझको लगता है ये दुनिया को कम, अमेरिका को ज्यादा बताया कि भाई नाम तेरा ऊपर है, तू देख ले नाम इन्वॉल्वमेंट कितनी रखनी है और क्या करना है आगे। मैं बिल्कुल दिनेश आपसे अग्री करता हूं। बिल्कुल सही बात, आपने बहुत बढ़िया बात बोली। अब इसमें क्या है कि ट्रंप कहता है कि मैंने नेतन्याहू का हाथ पकड़ लिया, नेतन्याहू तो इसको ठोकने के चक्कर में था, खमेनेई को, मैंने इसको मना कर दिया। वहां पे नेतन्याहू कहता है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं खमेनेई को, एवरीथिंग इज ऑन द टेबल, वी विल गेट हिम। अब इसमें चक्कर क्या हो रहा है, देखिए मुझे लग रहा है कि ट्रंप ना फिर से वही बात कर रहा है जो ट्रंप ने पहले करी थी। ऑपरेशन राइजिंग लायन के पहले ट्रंप क्या कह रहा था कि चलो ओमान में बैठते हैं स्टीव विटकॉफ के साथ और हम लोग बातचीत करते हैं। देखो तुम भी अच्छे बच्चे, हम भी अच्छे बच्चे, लड़ाई कोई नहीं करेगा, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, सब लोग आओ बैठो बातचीत करते हैं। चलो बातचीत करते हैं। संडे को टॉक्स होने वाली थी, संडे को, बीता संडे टॉक्स होने वाली थी। फ्राइडे की रात को ये करते करते अटैक कर दिया, पूरी उसकी मिलिट्री लीडरशिप उड़ा दी, एयर डिफेंस उड़ा दिया उसका। आज की तारीख में आपको पता है इजराइल क्या बोल रहा है? इजराइल ये बोल रहा है कि वी हैव कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी ओवर ईरान। उनका स्टेटमेंट आया, वी हैव कंप्लीट, और सर बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी। क्या है दिनेश? कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी का एक दृश्य भी आया था। वो उस एयर स्पेस में रिफ्यूलिंग कर रहे हैं, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर रहे हैं। ये मामला बड़ी शांतिपूर्ण जगह होता है, वो आराम से कर रहे हैं, जैसे कोई खतरा ही नहीं है। अब बताइए ऐसे माहौल में आपकी एयर स्पेस गई हाथ से, आर्मी काम नहीं कर सकती क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1000 किलोमीटर्स। अब आपका मिसाइल्स बच गई हैं। मिसाइल्स में अगर आपका वो नहीं जाता, जिसको आप लेके पौवा पौवा कुछ लोग कहते थे पहले, तो वो है नहीं, क्योंकि वो तो मार दिया। अब ये जो बता रहे थे उसमें मुझे एक चीज और याद आई, जो गौरव ने बताया कि ऊपर उन्होंने पूरा साफ कर दिया। ऊपर सारा उनका वेंटिलेशन सिस्टम होता है, सारा उनका सर्वाइवल सिस्टम ऊपर होता है। जो पहाड़ के ऊपर था वो तो गया, तो नीचे सर्वाइवल सिस्टम है नहीं। फिर आपने एक मदर ऑफ बॉम्ब्स की बात याद दिलाई थी, माता जी की, तो वो भी लग जाएंगी। तो अब बचा क्या? तो बचा ये क्या कह रहे हैं कि बचा है और इजराइल कह रहा है बचा नहीं है। तो ये बचा कितना है? ऊपर रोशनदान, खिड़की, दरवाजे ऊपर से जो खुलते थे वो सारे बंद हैं। और फिर वो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब तो इंतजार कर ही रही है। अगली खबर देखिए, ईरान से लोगों के भागने का वीडियो सामने आया। इजरायली हमलों से डरकर भाग रहे हैं लोग। तेहरान में सबसे ज्यादा लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। तेहरान में दहशत से तेज हुआ पलायन। तेहरान में सबसे ज्यादा इजरायली हमले। और अब तेहरान को यह कह भी दिया इजराइल ने कि तेहरान वालों सावधान रहो। वो इसलिए भी क्योंकि इजराइल में जो नागरिक ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ये कहा गया है कि सेम टू यू तो करेंगे हम। नहीं, इन्होंने फारसी में ट्वीट करा है। और इन्होंने इजराइल की सरकार ने जो नागरिक है वहां के ईरान के, उनको एड्रेस करा है कि देखिए हम दयावान लोग हैं, हम दयावान है, बड़े दिल वाले हैं। हम आपको पहले बता रहे हैं कि आप निकल लो। मलबा बनने वाला है तेहरान, ठीक है, तो आप लोग पहले निकल लो। और फिर अपनी तारीफ करते हुए इजराइल ये कहता है कि देखो ऐसा कहां होता है दुनिया में जो 3 दिन पहले कोई बता दे कि मलबा होने वाला है। पहले से बताकर आपको निकलने का टाइम देकर, अगर आप उसमें देखेंगे वो विजुअल्स इस समय बड़े राउंड कर रहे हैं, तो एक तरफ डिवाइडर के इस तरफ लाइनें लगी हुई हैं। उधर से आने वाली 1-2 कारें हैं जो तेहरान के अंदर एंट्री ले रही हैं। अगली खबर देखिए, खमेनाई पर अटैक करना इजराइल के लिए मुश्किल। तेहरान के सबसे सुरक्षित ठिकाने पर खमेनाई की जाने की खबर। लाविजान के एक बंकर में अंडरग्राउंड होने की संभावना। अब अगर हमारे पास ये खबर है कि लाविजान के बंकर में है भाई साहब, तो फिर ऐसी कौन सी जगह है जो दुष्कर है, दूभर है उन लोगों के लिए, जिसका नाम इजराइल है?
यहां ईरान का सबसे सुरक्षित ठिकाना बताया जाता है लाबीजान। ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर तुम ये बता दो कि मेरे बैग में आलू रखे हुए तो मैं सारे आलू तुमको दे दूंगा। लाबीजान के बंकर में है भाई साहब जी। नहीं, इजराइल इसको देखिए, मैं आपको बात बताता हूं, बड़ी बढ़िया बात करी है इजरायलीज ने इस बारे में। लगातार नेतन्याहू संपर्क में है जो वहां के लोकल लोग हैं, और लोकल लोगों से यह कह रहा है, उसको पता है कि लोग पहले विद्रोह कर चुके हैं कई बार खमेनेई के खिलाफ, खासतौर से उस हिजाब के केस में लोग आ गए थे, 100-200 लोगों को गायब कर दिया था, जान से मार दिया था। अब नेतन्याहू कह रहा है कि देखो, मैं आपको आपकी इज्जत करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, और इस लड़ाई में आपका कोई लेना देना नहीं है, मैं ये भी जानता हूं, इसलिए जो एक्चुअल में वहां पे असुर शक्तियां हैं, हम उनको टारगेट कर रहे हैं, हम आपको टारगेट नहीं कर रहे। पहली चीज। दूसरी बात है कि मैं ये चाहता हूं कि आप अपने अधिकार के लिए आज खड़े हो जाएं और आप विद्रोह कर दें खमेनेई के खिलाफ। तो ये भी एक बात चल रही है कि विद्रोह कर दो, इसको निकालो, इसको ये किसी बंकर में छुपाओ। एक बार लोग गुस्सा हो गए ना, एक बार लोग पीछे पड़ गए, तो लोग वो कर सकते हैं जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स नहीं कर सकता। सही बात। फिर भीड़ अगर उसमें पगला गई भीड़, तो वो इसको निपटा देगी। और यही कह रहा है नेतन्याहू कि तुम लोग उठ जाओ और बगावत कर दो इसके खिलाफ। और इसी में अगली खबर देखिए कि चलती कारों में धमाके से दहला ईरान। आपको याद होगा, लेबनान में याद है आपको पेजर कैसे फटे थे, अब यहां कारें फट रही हैं। इस धमाके से दहला ईरान। इजराइल पर सीरियल ब्लास्ट का शक, पेजर बॉम्ब की तरह धमाके हुए, ऐसा लग रहा है मोसाद एक्शन में है। मुझे लगता है मोसाद एक्शन में है और ये कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक और बड़ी खूबसूरत बात बताता हूं, सर आप इसके ऊपर जरा विस्तार से बताइएगा। मोसाद के पास ऐसे कई 100 सिनेरियो रहते हैं एट अ टाइम। ज्यादातर इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं, मोसाद खास तौर पे इसके लिए मशहूर है कि 1000 से अगर ऐसा हुआ तो हम ये 5 चीजें करेंगे, और अगर वैसा हुआ तो हम ये 10 चीजें करेंगे। उसके ऊपर पैसा भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं, मैन पावर भी लगाते हैं, प्लानिंग भी लगाते हैं। और अगर वो सिनेरियो फिट हो गया तो बस उसको स्लॉट में डाला और आगे बढ़ा दिया। यही काम अब कर रहा है मोसाद। दे हैव प्लान्ड दिस। ये जो बीच में बात हुई थी कि उनके एयर डिफेंसेस उड़ा देंगे, जो उन्होंने राइजिंग लाइन के समय करा था, वो 1.5 साल से प्रिपेयर कर रहे थे भाई लोग, 1.5 साल से। ये समझ लीजिए, अब ये राइजिंग लाइन, ये पहले ये जो शेर है ना, ये ऐसे छलांग लगाता हुआ वाला शेर, ये झंडे में होता था इजराइल के 79 तक। और इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका का एक्शन, यूएसएस निमित्ज मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका का खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज दक्षिण चीन सागर से पश्चिम की ओर बढ़ा। बताया जा रहा है कि यहां एक पोर्ट पर इसके स्वागत के लिए समारोह रखा गया था। कहा गया इमरजेंसी है भाई, मैं स्वागत में नहीं आ सकता, मेरे को अभी आगे बढ़ना है। मतलब ये तो बड़ा खतरनाक है साहब। ये बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, सबसे बड़ा सर। लेकिन इसका वहां बढ़ने का मतलब बताइए क्या है? इसका बढ़ने का मतलब यह है कि अपने दायरे में रहना। अगर उसको पार करोगे, देखिए यूएस ने कहा है हम नहीं जाएंगे ट्रूप्स लेके, सब लोग समझ रहे हैं नहीं जाएगा, लेकिन यूएस ने यह भी कहा है कि हम इंटरसेप्शन में हेल्प करेंगे। अब इजराइल ईरान के पास क्या रास्ता है? इंटरसेप्शन कर लोगे, जहाज उसके पास है नहीं जो वहां तक जा सके, और मिसाइल मार रहा है, इंटरसेप्ट कर दोगे, बचा क्या? ऊपर से ये भी कहा है कि पूरी इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने इंटेलिजेंस टारगेट्स की दे दी कि खमनाई कहां है, लॉन्चर्स कहां हैं, सारे लॉन्चर्स उनके तबाह किए जा रहे हैं। तो नेटो में आ रही है। तो अमेरिका का जो सहयोगी है नेटो में, टर्की, वो भी तो सारे डेटा दे रहा है अपने यहाँ से, रेडार वेडार के सारे डेटा के, लो भाई ईरान काम करो। जो आप सुनते हैं ना, मुस्लिम ब्रदरहुड, OIC, कहने के लिए बड़ा अच्छा है, कुछ मुखौटा तो सबको चाहिए, तो मुखौटा है। अब टर्की भी क्या कर रहा है, उधर यहाँ एक पहलवान अपने कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डेटा देकर मेजर गौरव आर्य जो देंगे कि बोले भाई इधर तो आई नहीं कोई, इस वाले कोऑर्डिनेट में तो कोई आई नहीं मिसाइल, बोले वो परसों वाला दे दिया, मैं कल वाला आज वाला भेजता हूं आपको। कहीं ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं छोटी सी। सच बात यह है कि ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा। ये सब जबान खर्ची जो होती है ना, मुंह से बोलना। चाइना ने भी बोल दिया कि तुम हमारे दोस्त हो और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। रूस ने भी दूर से कोई घंटी हिला दी। कौन सा ऐसा देश है जो कह रहा है कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर या हम डिस्ट्रॉयर या हम फ्रिगेट या हम मिसाइल बोट भेज रहे हैं ईरान के सपोर्ट में? एक ने नहीं बोला। दूसरी चीज, किसने बोला कि हम ईरान को हथियार दे रहे हैं? खुल के कोई नहीं बोल रहा। चाइना दे रहा होगा, रशिया दे रहा होगा, खुल के कोई नहीं बोल रहा। लेकिन इजराइल के लिए सऊदी अरब भी खड़ा है, जॉर्डन भी खड़ा है, अमेरिका भी खड़ा है। यूके ने अपनी फोर्सेस को, अपने यूरोफाइटर्स को, यूके ने अपने यूरोफाइटर्स को एक्टिव कर दिया वहां पे, अपनी स्पेशल फोर्सेस को एक्टिव कर दिया यूके ने। यूएस है तो दुनिया भर के, देखिए बात यह है ना कि या हो मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, ईरान से सब परेशान है।
अरब देश ईरान से बहुत ज्यादा परेशान है। वो कहते हैं अच्छा हुआ, वो बोल नहीं सकते क्योंकि पॉपुलर ओपिनियन ऑन द स्ट्रीट डज नॉट सपोर्ट देम। लेकिन आप किसी भी शेख से पूछें, आप किसी भी बादशाह से पूछें, वो ईरान से खुश नहीं है क्योंकि उनकी जमीन पे, सऊदी अरब की जमीन पे ईरानियों ने आतंकवादी संगठन पाल रखे हैं। सीरिया में पाल रखे हैं, यमन में पाल रखे हैं, लेबनान में पाल रखे हैं, इन्होंने फिलिस्तीन में पाल रखे हैं, इन्होंने हर जगह। तो वहां के लोग परेशान है ईरान से, वो कह रहे हैं ठोको इसको, बहुत अच्छा करा, मारो। अगली खबर, एटमी वॉर को लेकर ईरान का बहुत बड़ा दावा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य ने कहा पाकिस्तान ने इजराइल पर एटमी पलटवार की गारंटी दी। ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा तो इजराइल तबाह, पाकिस्तान भी इजराइल पर गिराएगा एटम बॉम्ब। और जैसे ही यह खबर ईरान की तरफ से दी गई, इस्लामाबाद से आवाज आई, नहीं नहीं हम नहीं हैं, हम नहीं है भाई साहब, हम इसमें नहीं है। ये पता नहीं कैसे उन्होंने बयान दे दिया, हम इसमें शामिल नहीं है। मैं तो वो पाकिस्तान को जैसे ही पता बोल दिया होगा, पाकिस्तान लाहौरी तो बकवास करने में नंबर 1 है। लाहौरी ने चिपका दिया, ठीक है कि ऐसे भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में बोल दिया कि जी मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक, ये जरा सुन भी लीजिए सर। پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. پاکستان